बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सैयद सलमान नदवी, जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनको अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ख़त लिखते हैं। 13 नवंबर 1917 है ख़त की डेट। बिल्कुल छोटा सा एक ख़त जिसमें सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को, सैयद सलमान नदवी जो एक आलिम दीन थे, उनको मुखातिब करते हुए ये ख़त लिखते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि इसमें ज़रा भी शक नहीं कि तसव्वुफ़ वजूदी सरज़मीन इस्लाम में एक अजनबी पौधा है जिसने अजमियों की दिमागी आबो हवा में परवरिश पाई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तसव्वुफ़ को अजमी पौधा ना कहो। तसव्वुफ़ जो है वो बिल्कुल भी एक अजम का तसव्वुर नहीं है, बल्कि खालिसतन अरब से उठा है। और जो तसव्वुफ़ के नाक़दीन हैं उनका ये कहना है कि नहीं, एक अजमी पौधा है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं इन दोनों इंतहाओं के दरमियान में हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये कहते हैं कि तसव्वुफ़ वजूदी जो है, यानी वजूद के हवाले से एक ऐसे मारिफ तलाश करना या वजूद के हवाले से एक ऐसी बात करना जिसमें इंसानी वजूद और खुदा के वजूद के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़े करते हुए वहदतुल वजूद के तसव्वुरात को हवा देना या वहदतुल वजूद के तसव्वुरात को एक्सप्लेन करना, जो है वो ये कहते हैं कि ये तसव्वुफ़ वजूदी जो है ये अरब की सरज़मीन से नहीं आया। सहाबा कराम की हयात तय्यबा हो, अहले बैत अतहार की हयात तय्यबा हो, उनकी सीरत हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और इरशादात हों, उसमें हमें कहीं पर भी वजूदी तसव्वुफ़ की बात नज़र नहीं आती। हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि सहाबा कराम ऐसी गुफ्तगू करते हों कि हमारे वजूद का रब के वजूद के साथ क्या ताल्लुक़ है। हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि अहले बैत अतहार जो हैं वो कभी उनकी तरफ से ऐसी गुफ्तगू आई हो कि क्या इंसान का वजूद जो है वो खुदा में वासिल हो जाता है या नहीं होता है, खुदा की ज़ात में वासिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसी चीज़ों से अहादीस के मजमूए भी खाली हैं और कुरान मजीद की भी आयात जो हैं अगर तावील ना की जाए तो ऐसी बात उसमें भी नज़र नहीं आती। तो अक्सर औक़ात जो ये कहा जाता है कि तसव्वुफ़ अजमी पौधा नहीं है, खालिस्तन अरबी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि तसव्वुफ़ जो है उसके वो हामी नज़र आते हैं, तसव्वुफ़ को मानने वालों में से हैं, मगर वो ये कहते हैं कि जो तसव्वुफ़ वजूदी है इसके ऊपर जितनी भी मारिफत बयान की गई है या मारिफ के नाम पे जितनी भी बातें बयान की गई हैं, वो ये कहते हैं कि सरज़मीन इस्लाम यानी अरब की हिजाज़ की सरज़मीन जहाँ से इस्लाम आया है उसमें सिर्फ ये एक अजनबी पौधा है, यानी ये एलियन है। इस तरह की तो गुफ्तगू हमें इब्तिदा में नज़र ही नहीं आ रही। और साथ वो कहते हैं ये जो तसव्वुफ़ वजूदी है इसने अजमियों की दिमागी आबो हवा में परवरिश पाई है। यानी अजम का इलाका क्या, वो इलाके जहाँ पे अरबी नहीं बोली जाती। यानी सऊदी अरेबिया यानी हिजाज़ से जब इस्लाम फैला, इराक में आया, अरबी बोल रहे थे, लेकिन जैसे वो ईरान में आया या ईरान के बाद हिंद में आया तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे अरबी नहीं बोली जाती। अजम में जो स्पेशली ईरानी आबो हवा इसको मिली, यानी ईरानी सरज़मीन पर जब ये आया तो वहाँ पर जो ये बहस हो रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी अपने वजूद के हवाले से, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल हाई हासिल करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, चाहे वो हिंद की सरज़मीन हो जहाँ पे बुद्ध मत बड़ी आम थी, वो ये कह रहे हैं ये अजनबी पौधा है। यहाँ आके ये तसव्वुफ़ वजूदी की गुफ्तगू शुरू हुई है, पहले तो ऐसा नहीं था। फिर अल्लामा इकबाल मजीद लिखते हैं कि मेरा तो अकीदा है कि गुलूफ़ ज़ुहद और मसला वजूद मुसलमानों में ज़्यादातर बुद्ध मत यानी संबत मज़हब के असरात का नतीजा है। वो कहते हैं कि ये जो गुलूफ़ कहते हैं, जब आप मोहब्बत में किसी चीज़ को इस तरह से अपनाएं कि जिस शख्सियत से आप मोहब्बत कर रहे हैं वो उस इल्म के मुताबिक ना रहे। तो यहाँ पर हिंद की जो सरज़मीन है, यहाँ पर आपको पता है कि जो बुद्ध मत की एक पूरी रिवायत चल रही थी और उसके अंदर जिस तरीके से निर्वाणा हासिल करना और स्पिरिचुअलिटी और इंसान खो गया है, घर से दूर चला गया है, रहबानियत इख्तियार कर ली है, जंगलों की ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने आप को ये कह रहा है कि मैं दुनिया से कट गया हूँ, मैं तारिक दुनिया हो गया हूँ, और उसको ज़ुहद का नाम दे दिया गया। जब वो इस्लामी टर्मिनोलॉजी में आई तो इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में उसी चीज़ को अपनाकर उसको ज़ुहद का नाम दे दिया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं ये गुलूफ़ है, गुलूफ़ ज़ुहद है। और मसला वजूद मुसलमानों में वो कहते हैं एक तो ये गुलूफ़ ज़ुहद यानी तारिक दुनिया होने में गुलूफ़ करना, और साथ यानी मसला वजूद के अल्लाह और इंसान के वजूद में क्या चीज़ हम आहंग हो सकती है, इसके हवाले से गुफ्तगू करना, ये तो बुद्ध मत से आई लगती है, इसमें इस्लाम की गुफ्तगू हरगिज़ नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि ख्वाजा नक्शबंद कहते हैं, बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, आज़रबाईजान में गालिबन उनका मज़ार मुबारक भी है, और मुजद्दद सरहिंद यानी शेख अहमद सरहिंदी जिन्हें मुजद्दद अफ़सानी भी कहते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं ख्वाजा नक्शबंद और मुजद्दद सरहिंद की मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। बेशक मुजद्दद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे अल्लामा इकबाल की एक नज़म भी मौजूद है जो उनकी ताज़ीम में आपने लिखी। वो कहते हैं उनकी तो मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर अफसोस कि आज ये सिलसिला भी अजमियत के रंग में रंग गया है। यानी नक्शबंदी सिलसिला जो कि अपनी तरफ हम तमाम सलासिल में बड़ा सख्त हमें महसूस होता है कि वो इस्लाम पे कारबंद है, वो कह रहे हैं ये भी रंगा गया है। यही हाल सिलसिला कादरिया का है जिसमें मैं खुद बैत रखता हूँ। यानी अल्लामा इकबाल कोई तसव्वुफ़ के एलियन नहीं है, तसव्वुफ़ के से अजनबी नहीं, अजनबियत में नहीं है, तसव्वुफ़ के गैर लोगों में से नहीं है। वो तसव्वुफ़ क्या, वो तो बैत हुए थे कादरिया सिलसिला में। इस पर वो खुद एडमिट करते हैं कि यही हाल सिलसिला कादरिया का है जिसमें मैं खुद बैत रखता हूँ। हालांकि हज़रत मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकसूद इस्लामी तसव्वुफ़ को अजमियत से पाक करना था। वो कहते हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार जो है वो मज़ार अक़दस वो बगदाद शरीफ में है, और वो एक बहुत जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं जिनको तमाम सलासिल में एक बहुत अहमियत हासिल है। वो कहते हैं वो उनका तो मकसूद ये था कि जो तसव्वुफ़ है उसमें अजमियत के असरात ना आए, उसमें गुलूफ़ पैदा ना हो, उसमें गुलूफ़ ज़ुहद पैदा ना हो, उसमें तसव्वुफ़ वजूदी ना आए, अजब बातें वजूद के बारे में, अल्लाह के वजूद के बारे में, इंसान के वजूद के बारे में, फ़नाइयत के बारे में, बका की अजीब अजीब तमसीलें जो हैं उससे पाक करना ही तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनकी पूरी इस पर कोशिश थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कादरी सिलसिला हो या नक्शबंदी सिलसिला, यही हाल हर तरफ नज़र आता है कि ज़ुहद
یعنی تارک دنیا میں بھی غلوف پایا جا رہا ہے، اور موجودہ مسئلہ وجودی جو ہے وہ اسلامی سرزمین میں ایک اجنبی پودے کے سوا اور کچھ نہیں، اور اس اجنبیت کی وجہ سے اسلام کی اپنی اسپرٹ اور جو روح ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت سید سلمان ندوی کو لکھا 13 نومبر 1917 کو، اور اس خط کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس پہ غور و فکر کیجئے اور دیکھیے کہ جو تصوف ہے اس پر یہ جو تنقید لوگ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ہم تصوف کو اسی اسپرٹ میں کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں جو کہ اسلام کی خود اپنی اسپرٹ ہے جو درجہ احسان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔